हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में कर रहे हैं अपन एक्टिविटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसमें अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। ध्यान से देखें, ये क्वेश्चंस बड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस है, इसलिए इस वीडियो को हमारा ध्यान से देखें, आप अंत तक देखें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। यस, क्वेश्चन नंबर 66। क्या कह रहा है अपने को? ये कह रहा है, ए कंपनी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 मोर देन द इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर ऑल क्रेडिट वाज 3 लाख। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। करंट लायबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 50,000। क्विक रेशियो 1:1। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स एंड करंट एसेट्स एट द एंड। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने को कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अपन गिवन इन्फॉर्मेशन है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। ये क्या कह रहा है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। फिर कह रहा है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 मोर देन बिगनिंग। इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस 5,000, सॉरी 4,000, ओपनिंग प्लस 4,000। ये कह रहा है इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर इज 4,000 मोर देन इन्वेंट्री इन द बिगनिंग। ओपनिंग प्लस 4,000 हो जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स 3 लाख। सेल्स 3 लाख, सेल्स इसने दिए 3 लाख। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, GP 25% ऑफ कॉस्ट। Rate of gross profit is 25% on cost of revenue from operation. Current liability is at the end of year was 50,000. Current liability is 50,000. And quick ratio 1:1. Quick ratio है 1:1। आपने करा cost of revenue from operation. Cost of revenue from operation sales है और gross profit है, तो COGS, sales minus gross profit। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कर देंगे तो आ जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? कॉस्ट का 25% है, तो कॉस्ट एज्यूम कर लेते हैं 100, ग्रॉस प्रॉफिट 25, तो सेल्स आ गई 125। सेल आ गई आपके पास में 125। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है? कॉस्ट जो मालूम करना होता है वो ऊपर रखते हैं, इसलिए क्या फॉर्मूला बनेगा? 100 अपॉन 125 इंटू सेल्स 3 लाख। ये आ गया आपके पास में 4, 5 का मतलब है 60 से चुका 24, 2,40,000। ये आ गई आपके पास में कॉस्ट, आ गई 2,40,000 कॉस्ट हो गई आपके पास में। अब क्या कह रहा है? ओपनिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करनी है। इसका रिलेशन क्या बता रहा है? क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज मोर देन ओपनिंग 4,000। यस, अब अपने पास में यहाँ पे ITR रेशियो कैलकुलेट करेंगे अपन। ITR रेशियो क्या कह रहा है आपके पास में? ITR रेशियो कॉस्ट COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स। कॉस्ट आ गई 2,40,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या होगी? 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5, 5 का 20, 8 45, 48,000। एवरेज इन्वेंट्री होगी 48,000। अब अपन दूसरा काम करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है? क्योंकि अपने को ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक एवरेज इन्वेंट्री वाले फार्मूले में ही आते हैं, इसलिए अब अपने को एवरेज इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। पहले अपने को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट की, उससे फार्मूला लिया, फार्मूले से अपने को एवरेज इन्वेंट्री मिली। अब एवरेज इन्वेंट्री से अपन ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आया, क्या आएगा? 48,000, सॉरी, एवरेज इन्वेंट्री इंटू 2 इक्वल्स टू
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज इन्वेंट्री आई 48,000 इंटू 2 इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्या कह रहा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग से 4,000 ज़्यादा है, तो ओपनिंग अपने पास में गिवन नहीं है, ओपनिंग को अपन एक्स मान लेंगे। तो क्या करेंगे, 96,000 इक्वल्स टू एक्स प्लस क्लोजिंग ज़्यादा है ओपनिंग से, तो ये बन जाएगी एक्स प्लस 4,000। यहाँ हो जाएगा 96,000 इक्वल्स टू एक्स प्लस 4,000। तो 96,000 माइनस 4,000 इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x। तो ये होगा 2x इक्वल्स टू 92,000। यस, 90x 2000 हो गया, और फिर अब आएगा आपके पास में x इक्वल्स टू 92,000 अपॉन 2, 46,000। कितना हो गया आपके पास में, x हो गया 46,000। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या बता रहा है, प्लस 4,000, क्लोजिंग स्टॉक 46,000 प्लस 4,000 अपन कर रहे हैं क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स के लिए क्विक रेशियो गिवन है, क्विक रेशियो है 1:1। क्विक रेशियो गिवन है 1:1। क्विक रेशियो में ये तो होती है क्विक एसेट्स और ये होती है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू दी है इसने 50,000। अब क्विक एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्विक एसेट्स इक्वल्स टू 50,000 अपॉन करंट लाइबिलिटी की वैल्यू 1 इंटू क्विक एसेट्स की वैल्यू, तो ये आ जाएगी 50,000। तो क्विक एसेट्स भी आपके पास में आ गई 50,000। अब अगला कह रहा है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कैलकुलेट करनी होती है। क्विक एसेट्स के बेसिस पे करंट एसेट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। क्वेश्चन जब साइलेंट होता है तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस जो होता है वो इन्वेंट्री ही होता है। अदरवाइज डिफरेंस में आपको इन्वेंट्री आता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है, एडवांस टैक्स आता है डिफरेंस में। जो क्वेश्चन साइलेंट होता है तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस मान के चलता है अपन इन्वेंट्री। तो करंट एसेट्स क्या होगी, क्विक एसेट्स प्लस इन्वेंट्री। अब यहाँ पे इन्वेंट्री जो लेनी होगी क्लोजिंग लेनी होगी, अपने को क्लोजिंग इन्वेंट्री लेनी होगी आपको, ओपनिंग नहीं लेंगे यहाँ पे। तो करंट एसेट्स कितनी होगी, क्विक एसेट्स आई 50,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थी अपने पास में 50,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री आई थी 50,000। तो करंट एसेट्स होगी आपके पास में 1 लाख। करंट एसेट्स हो गई 1 लाख। इस तरह से इस ट्रिकी क्वेश्चंस में भी अपने को डिफरेंट फिगर्स डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट किए। इसमें आपको ये पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में कि कौन सा फिगर किस फार्मूले पे कहाँ पे काम आता है, फिर उसी फार्मूले को यूज करते हुए अपने को उस फिगर को कैलकुलेट करना पड़ता है। यस, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। यस, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है अपने को ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000, परचेज 2,40,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, स्टेट गिविंग रीजन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। यस, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अपने पास में ITR रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कॉस्ट लेते हैं, अपन यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला लिख लेते हैं। ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या इसमें, परचेज नहीं है, परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं इसलिए छोड़ देते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ओपनिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस परचेज 2,40,000, 2,40,000 परचेज हो गई,
क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 माइनस 60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री में क्या होगा 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 लाख अपॉन 60 20 80 2 40 5 टाइम्स। ये गिवन सिचुएशन में है, प्रेजेंट सिचुएशन में। अब अपने पास डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा है कि गुड्स परचेज 40,000, गुड्स परचेज किया 40,000, परचेज करने से क्या क्या होगा, परचेज में इंक्रीज हो जाएगा प्लस 40,000 और स्टॉक में इंक्रीज हो जाएगा प्लस 40,000 और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा प्लस 40,000। आपने परचेज किया, गुड्स परचेज 40,000, परचेज जो करते हैं परचेज इंक्रीज हो जाती है और चूंकि माल अपने बिका नहीं है इसलिए क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाता है, तो अपने परचेज में ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक नीचे भी लिखा हुआ है इसमें भी ऐड कर दिया। अब अपन रिवाइज करते हैं इन वैल्यूज़ को, देखो क्या क्या आते हैं। ये कह रहा है 20,000 प्लस 2,80,000 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास में 2,80,000, 3 लाख, 3 में से एक गया 2 लाख डिवाइडेड बाई 1,20,000 60,000 हो गया ये 3618 यस 3.33 टाइम्स, मतलब डिक्रीज हो गया आपके पास में। रेशियो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया आपके पास में रेशियो। इस तरह से अपने को इसमें ध्यान रखना होता है। इसमें ध्यान रखना होता है कि किस वैल्यू में चेंज होने का, किसी ट्रांजैक्शन का, इन सभी वैल्यूज में किस किस के ऊपर फर्क पड़ता है, कौन कौन सी वैल्यूज अल्टर होती है, जो अपन ने देखा ही है। यस, ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है सेल ऑफ गुड्स फॉर 25,000 कॉस्ट 30,000। आपने माल बेचा है और उस 25,000 बेचा है और कॉस्ट है 30,000। यहाँ पे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले रहे हैं, इसलिए कॉस्ट रिलेशन है, न प्रॉफिट का चाहिए न लॉस का चाहिए न सेल्स प्राइस का चाहिए अपने को। तो माल बेचा आपने 30,000 रुपये का, तो जो स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक वो कम हो जाएगा माइनस 30,000 और यहाँ भी जो रहेगा स्टॉक वो भी माइनस 30,000 हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज रिवाइज होगी तो क्या होगी 20,000 प्लस 2,40,000 माइनस ये 30,000 60,000 था, उसमें से 30,000 चले जाएंगे तो 30,000 रहेगा। ये 30,000 डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 60,000 था, उसमें से 30,000 का आपने माल बेच दिया, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 30, तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 30,000 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो गया 2,60,000, 30,000 चले जाएंगे 2,30,000 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 30 52 गया 25,000। ये रेशियो हो गया आपके पास में 25 225 और 25 50 25 यस 9.2 टाइम्स रेशियो हैज बीन इंक्रीज। रेशियो इंक्रीज हो गया। यहाँ आपको देखा आपने माल बेचा है तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो वही रह गई, क्या परचेज और ओपनिंग स्टॉक तो वही रह गया, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में यहाँ ऊपर भी कम किया और नीचे भी कम किया। 60,000 माइनस 30,000 तो क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 और नीचे भी यहाँ पे 30,000 हो गया। इस तरह से अपन ने इसकी वैल्यू चेंज की है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं अपन, सेकंड वाला हो गया आपके पास में। अब थर्ड की पोजीशन देखते हैं। ऑफ चालीस और 2 लाख ठीक है यस। हाँ, अब थर्ड वाला कह रहा है आपके पास में डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कम हो गई बाई 20,000, 20,000 से कम हो गई। तो यहाँ भी आपके पास में माइनस 20,000 हो जाएगा ये, और ये भी फिगर माइनस 20,000 हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 20,000 से कम हो गई तो यहाँ भी कम हो गया और यहाँ भी कम हो गया। अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। 20,000 रिवाइज करते हैं इसको, 20,000 प्लस 2,40,000 माइनस 60,000 में से 20,000 कम हो गए तो 40,000
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। और यहाँ नीचे क्या रहेगा, 20,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000 थी, उसमें से 20,000 कम हो जाएंगी तो 40,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2,60,000, 40,000 चलेंगे 2,20,000 डिवाइडेड बाई 20, 40, 60, 60 हो गए 30,000। यस, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में क्लोजिंग डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई तो यहाँ पे 60 के 40 रह गए, और यहाँ पे 60 के 40, 60 भी 60, 30 हो गया, और 2 60, 40 गए, 2 20 रखे, ठीक है। यस, ये जाएंगे 7 21, 7.33। यहाँ भी पहले 5 टाइम्स था, इसका रिजल्ट था 5 टाइम्स, तो यहाँ भी इंक्रीज हो गया आपके पास में, यहाँ भी इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है फोर्थ वाला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है आपके पास में, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इंक्रीज होगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 10,000 से, तो यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ भी 10,000 से बढ़ गई आपके पास में, और यहाँ भी क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस 10,000 हो गई। क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों जगह 10,000 से बढ़ गई। अब नई वैल्यूज क्या बनेगी आपके पास में, यहाँ पे ये कह रहा है कि 10,000 से बढ़ गई। वैसे सिंपली कह सकते हैं, जैसे पिछली बार कम हुई थी, इन्वेंट्री कम हुई थी तो रेशियो बढ़ गया था, अब यहाँ पे इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री बढ़ जाती है तो रेशियो कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके देखते हैं। आप ध्यान रखें हमेशा, इनमें कोई शॉर्टकट अडॉप्ट नहीं करें आप, इसमें क्वेश्चंस करके देखें, आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सफिशिएंट मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप इनको करके देखें, क्योंकि शॉर्टकट में कभी भी कहीं भी अपने से गलती हो सकती है। शॉर्टकट नहीं अपनाएं, इस तरह के इंक्रीज डिक्रीज के जो आते हैं रेशियो, कहीं भी आप शॉर्टकट नहीं अपनाएं। वैल्यू गिवन नहीं है, एज्यूम्ड वैल्यू लेके करें उसको आप। यस, ये क्या करें, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बाई 10,000। यहाँ देखते हैं आप 20,000 प्लस 2,40,000, 10 की 60 की बजाय क्या हो जाएगी अब ये 70,000 माइनस 70,000, नीचे आ जाएगा 20,000 प्लस 60 की बजाय 70,000 डिवाइडेड बाई 2, 2,60,000, 1,90,000, 240, 260, 60 में से 17 के 1,90,000 डिवाइडेड बाई 7, 45,000। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 4, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, बाकी बच के 10, 4.22, 4.22 टाइम्स आ गया। इसका मतलब डिक्रीज हो गई आपकी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई आपके पास में। 1,90,000 डिवाइडेड बाई 45,000, तो 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 4 बार गया 10 बच के 10 का मतलब हो गया 100, 45 दूना 90 रजिस्टर आउट हो जाएगा। 4.22 टाइम्स, स्टैंडर्ड था 5 टाइम्स पहले वाला, अब इसके 4.22, इसका मतलब डिक्रीज हो गया आपके पास में। नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट सिचुएशन कहता है गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने 5,000 रुपये के सामान को फ्री सैंपल बेच दिया। फ्री सैंपल बेचने से क्या हुआ, आपका स्टॉक कम हो गया -5,000, और यहाँ भी स्टॉक जो है वो भी -5,000 हो गया, क्योंकि आपने माल फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्टॉक तो कम हो गया। दूसरा, फ्री सैंपल का वैल्यू क्या होती है, अपन जब एंट्री करते हैं अपन करते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट DR2 परचेज, परचेज में से भी कम करते हैं, तो यहाँ जो परचेज का फिगर है इसमें से भी -5,000 हो जाएगा। परचेज में से भी -5,000 हो जाएगा, क्यों कि फ्री सैंपल दिए हैं अपने। यस, तो यहाँ पे क्या आएगा 20,000 प्लस 2,35,000 माइनस 55,000 डिवाइडेड बाई 20,000 प्लस 55,000 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया आपके पास में 20, 2 35, 2 55, 55 गई 2 लाख डिवाइडेड बाई 60 था ना, 60 भी 40 था। यस, 55 20 75, 75 का 2 गया 37,500। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आएगा। यस, 3 बार चला जाएगा, 5 3 15, 7 21 22, 3 3 9 1125, 5 2 125, यस 33, ये आएगा 5.33
33, इट मीन्स इंक्रीज। इसकी वैल्यू क्या हो गई आपके पास में, इंक्रीज हो गई है। जो रेशियो था आपके पास में गुड्स कॉस्टिंग रिच 5000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसकी वैल्यू आपके पास में इंक्रीज हो गई। इस तरह से आपके पास में इंक्रीज और डिक्रीज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको काफ़ी ध्यान से करना पड़ता है। रियल वैल्यू दे रखी है तो उससे कैलकुलेट करते हैं, रियल वैल्यू नहीं हो तो एज्यूम्ड वैल्यू लेके कैलकुलेट करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू।